गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, है ना, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर एक पल को एंजॉय कीजिए, है ना। और इसी एंजॉयमेंट के साथ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने बात की थी चैप्टर 5 और चैप्टर 5 में हमने मूल को देखा था, है ना दोस्तों। हमने मूल यानी कि जड़ जो है, जड़ या जो मूल है उसकी संरचना के बारे में हमने बात की, आई मीन रूट्स। ठीक है, तो इनके ऊपर हमने बात की थी। हमने देखा कि एक जो मूल है ना, जो मूल जो है ये किससे डेवलप होती है? मूल डेवलप होती है दोस्तों आपके मूलांकुर से, है ना, मूलांकुर। तो मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है, ये हमने देखा था। फिर हमने मूल के प्रकार देखे दोस्तों। हमने देखा कि मूल जो है वो आपके कितने प्रकार की होती है। तो मूल हमने देखा दोस्तों कितने प्रकार की होती है। तो मूल होती है दोस्तों, एक होती है मूसला मूल, राइट। फिर हमने देखा सेकंड नंबर होती है आपके तंतु रूपी यानी कि तंतुमय मूल। और थर्ड नंबर हमने देखा अपस्थानिक मूल। थर्ड नंबर पर हमने देखा अपस्थानिक मूल यानी कि एडवेंटिशियस रूट। क्लियर। फिर हमने देखा कि मूल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है। तो हमने देखा कि जैसे मान लीजिए धरातल है, राइट। धरातल पर ये इस तरीके से मूल जो है वो लगी होती है। क्लियर। मूल के ऊपर, है ना दोस्तों, जो मूल है, मूल के ऊपर की ओर एक कवर और पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है। उसको हमने देखा था, कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं दोस्तों? रूट कैप यानी कि मूल गोप, राइट। देन हमने देखा कि मूल के शीर्ष जो भाग है यहां पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। क्या होती है दोस्तों? यहां पर विशेष प्रकार की कोशिकाओं का क्षेत्र होता है और इस कोशिकाओं को कहते हैं दोस्तों आपके मेरिस्मेटिक जोन। क्या कहते हैं? मेरिस्मेटिक जोन कह सकते हैं, या इसको कहते हैं दोस्तों विभज्योतकी क्षेत्र। क्या कहते हैं? विभज्योतकी क्षेत्र। क्लियर। देन हमने देखा कि विभज्योतकी क्षेत्र के पीछे की जो विशेष जो कोशिकाएं हैं वो आकार में इस तरीके से लंबी हो जाती है और ये इलोंगेट हो जाती है। इसको कहते हैं दोस्तों कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका दीर्घीकरण क्षेत्र, है ना, यानी कि जोन ऑफ इलोंगेशन, है ना, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। देन हमने देखा कि दोस्तों यहां पर विशेष प्रकार के जो रोम है ना, रोम जो है वो रोम पाए जाते हैं। असंख्य होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, हम तो केवल कुछ एक रोम के ऊपर बात कर रहे हैं। क्लियर। इसको कहते हैं दोस्तों मूल रोम क्षेत्र। क्लियर। तो यहां तक हमने अच्छे से बात की थी। फिर दोस्तों हमने उनके रूपांतरण देखे थे, है ना। फिर हमने मूल के रूपांतरण देखे। तो उन मूल के रूपांतरणों को हम सिस्टमैटिकली यहां देख रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मूल के एक सिस्टमैटिकली जो है ना, पूरे मूल के रूपांतरण को हमने एक पेज पर समेट दिया है ना। तो उस एक पेज पर हम पूरा जो ये टॉपिक है कि मूल का रूपांतरण कैसे होता है वो हम अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों,
हमने बात की थी कि मूल जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों मूल जो है मुख्य रूप से जिसका मॉडिफिकेशन होता है, एक आपके मुसला मूल और अगेन दूसरा कौन सा है, वो है आपके अपस्थानिक मूल, यानी कि टैप रूट, यानी कि टैप रूट सिस्टम है ना, टैप रूट सिस्टम। और ये होती है दोस्तों आपके एडवेंटिटियस, ये होती है दोस्तों आपके एडवेंटिटियस रूट्स। ये कौन सी होती है दोस्तों, एडवेंटिटियस रूट, यानी कि अपस्थानिक जड़ें। पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपके मुसला मूल। तो दोस्तों जो मुसला मूल है, यानी कि जो टैप रूट सिस्टम है, वो भोजन को ग्रहण करके, है ना, भोजन को स्टोर करके, भोजन को संग्रहित करके अलग अलग आकृति में बदल जाती है ना, और उन जड़ों को खाने के रूप में, यानी कि खाने योग्य जो भाग है वो हमारी रूट्स होती है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अपन बात करें गाजर जो है उसको कहते हैं शंकुरूपी जो मूल है ना। गाजर में जो मॉडिफिकेशन है वो आपके शंकुरूपी। देन मूली में बात करें तर्कुरूपी मूल। देन सलजम जो है वो कुंभी रूपी मूल। राइजोबियम जो मटर है ना, राइजोबियम जो एक बैक्टीरिया है जो कि मटर की जो ग्रंथि मूल है। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये है क्या, इसके ऊपर हमने बात की भी है, फिर भी मैं यहाँ चर्चा करूंगा। देखिए मैं यहाँ चर्चा करूंगा कि होता क्या है कि जो भी मटर कुल है, यानी कि फैबेसी, जो हम इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि ऐसे पौधे, या यूं कहूं कि दालों वाले पौधे, है ना, विभिन्न प्रकार की जो दालें होती हैं, उन दालों वाले पौधों के जो जड़ें होती है, उन जड़ों में बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाने से कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से रूट्स मॉडिफाइड हो जाती है, यानी कि जड़ों में गांठें पड़ जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको कहते हैं ग्रंथिल मूल। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों ग्रंथिल मूल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रंथिल मूल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कारण क्या है दोस्तों, कारण ये है कि इनके बीच में जो बैक्टीरिया है ना, राइजोबियम वगैरह, तो ये बैक्टीरिया, है ना, यानी कि ये जीवाणु इस बैक्टीरिया में गांठें बना देते हैं। क्या बना देते हैं, गांठें। मान लीजिए पहले कभी ये जो जड़ थी ऐसे थी, है ना, मान लीजिए पहले कोई जड़ थी, ये इस प्रकार से जड़ थी, है ना। तो जब बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है ना, जब बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है, कौन सा, जैसे राइजोबियम वगैरह, है ना, तो ये राइजोबियम वगैरह जो बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ये करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम। कौन सा काम, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दोस्तों ये जो जीवाणु मुख्य रूप से क्या काम करते हैं, ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है कि नाइट्रोजन हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में गैस है, ऑलमोस्ट 78%, है ना। लेकिन इतनी अत्यधिक मात्रा में होने के बावजूद भी, है ना, नाइट्रोजन को पेड़ पौधे और जीव जंतु डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, जैसा कि हम ऑक्सीजन को या अन्य जो भी है उनको यूज करते हैं, CO2 को। तो उनको क्या है कि नाइट्रोजन को ये डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन को आयंस में चेंज करना पड़ता है, नाइट्रोजन को उनके आयन में चेंज करना पड़ता है, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं NO2, NO3, तो इनके अंदर इसको बदलना पड़ता है। तो बदलने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो वो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर दोस्तों बैक्टीरिया करते हैं। कौन से, राइजोबियम, और भी है मुख्य रूप से राइजोबियम वगैरह, जो क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं। और उस विधि को, उस प्रक्रिया को कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो ग्रंथिल मूल है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें बैक्टीरिया का, है ना, यानी कि जीवाणु का इसमें संक्रमण हो जाता है, जिससे ये बैक्टीरिया इस रूट के अंदर गांठें बना देती है। देन
अब इस मूल को कहते हैं आपके ग्रंथिल मूल, है ना। यहां ये ध्यान रखना, यहां ये सहजीवन के रूप में रहते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैसे? देखिए, जो जड़ है ना दोस्तों, ये जो जड़ है, ये जड़ इस जीवाणु को भोजन उपलब्ध करवा रहा है, आवास उपलब्ध करवा रहा है, यानी कि रहने के लिए घर दे रहा है। बदले में बैक्टीरिया क्या कर रहा है, जीवाणु क्या कर रहा है? जीवाणु दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन को इनको उपलब्ध करवा रहा है। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों आपके ग्रंथिल मूल। ठीक है, चलो उसके बाद में बात करें गांठदार मूल, जिसमें भी गांठें बन जाती है, जैसे गुल अब्बास वगैरह है। ठीक है, जैसे क्या होता है इसमें, गुल अब्बास। तो दोस्तों ये जो है, ये जो अभी हमने बात की है, ये आपके मुसला मूल जो है उसके रूपांतरण होते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूं अगेन। देखिए, शंकुरूपी, शंकुरूप, तर्कुरूप, कुंभीरूप, ग्रंथिल और गांठदार, ये जो सारे जो रूपांतरण है, ये आपके टैप रूट यानी कि मुसला मूल के होते हैं। राइट, जिसके एग्जांपल शंकुरूप का हो गया गाजर, तर्कु का मूली, कुंभी का सलजम, ग्रंथिल का आपके मटर कुल के ग्रंथिल जो जड़े हैं वो, और गांठदार का गुल अब्बास जो पौधा है वो होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए कि मुसला मूल के रूपांतरण बताइए, तो अपने को केवल इतनों के बारे में ही चर्चा करनी है। ठीक है, इसके डिटेल से नोट्स दोस्तों आपको अपने जो ऐप है उस ऐप पर मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहें, है ना। तब तक दोस्तों जो भी हमारी क्लास लग रही है, आप क्लास के दौरान भी अपने नोट्स खुद बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि आप आराम से लिख सकते हैं, कारण कि मैं हर एक चीज को आपको अच्छे से बोल करके बता रहा हूं। फिर भी मेरे किसी दोस्त को लगे कि सर हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट्स कर दें, तो मैं और लिख करके आपको बता दूंगा, तो आप एकदम निश्चिंत रहें। तो जो अच्छे से अच्छा जो मैटर होगा वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और अपने कंप्लीट जो नोट्स है वो आपको अपने जो ऐप है उस ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर? चलो अब देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपके अपस्थानिक मूल के ऊपर। अब हम बात करेंगे दोस्तों अपस्थानिक मूल यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स। देखिए दोस्तों, एडवेंटिशियस रूट्स को भी आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू वर्क, है ना, इसके विशेष कार्य के आधार पर। जैसे कि कुछ अपस्थानिक जड़ों को भोजन संग्रहण का कार्य मिला, यानी कि भोजन संग्रहण करके कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। कुछ कोई ना कोई भौतिक कार्य यानी कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी लाइक सपोर्ट के रूप में, है ना, उसको आप टेंड्रिल कह सकते हो, लाइक स्पाइन यानी कि कांटों के रूप में, तो वो भी हो गया। तो ये जो स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है ना, तो वो वर्क, फिजिकल वर्क के अंदर भी इनको डिवाइड किया गया है। एंड देन जैविक, अदर कोई जैविक एक्टिविटी जो है ना, बायोटिक, उसके रूप में भी इनको मॉडिफाइड होना पड़ता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जो अपस्थानिक मूल है उसमें आपको कई प्रकार के रूपांतरण देखने को मिलते हैं, जिनको मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक भोजन संग्रहण करते हेतु, दूसरा भौतिक कार्य हेतु, और तीसरा होता है अपने जैविक कार्य हेतु। ठीक है दोस्तों, चलो पहले बात करते हैं अपने कंदिल यानी कि ट्यूब। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके कंदिल यानी कि ट्यूब टाइप है ना, ट्यूब टाइप की जो रूट्स है इसमें गांठें पड़ जाती है ना, ट्यूबर है ना, ट्यूबर टाइप के अंदर, यानी कि गांठों की स्ट्रक्चर बन जाती है, कंद बन जाते हैं अपने आलू की तरह, है ना। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो होती है शकरकंद। तो दोस्तों अगर आपको पता है शकरकंद जैसे इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है ना, तो वो क्या है कि आकार में आलू की तरह आप कह सकते हो, या विशेष अलग अलग आकृति में ये गांठों के रूप में चेंज हो जाती है ना, कंद बन जाते हैं। तो वो अपने शकरकंद आप लोगों ने खाई होगी, बड़ी स्वादिष्ट होती है ना, और अभी तो इसका सीजन भी है ना। खैर, तो शकरकंद के अंदर आपके इस तरीके से कौन सी रूट है दोस्तों, तो वो है आपकी कंदिल। देन बात करें पुंज।
तो वो है आपके दोस्तों टर्मरिक यानी कि हल्दी। तो हल्दी में आपकी कौन सी होती है, पुंज ग्रंथिल प्रकार की शीर्ष मूल जो है वो इनमें पाई जाती है ना। तो दोस्तों आपको अच्छे से करोगे, आपसे पूछा जा सकता है कि हल्दी में किस प्रकार की जड़ का रूपांतरण पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि हल्दी में खाया जाने वाला भाग कौन सा है, तो वो दोस्तों आपके जड़। देन छल्लेदार आपके आईपिक कॉक, ये स्पेसिफिक प्रकार का प्लांट है, इसको अपन को याद कर सकते हैं आराम से। मालाकार मूल यानी कि माला की शेप में इस तरीके से जो है ना, डॉट डॉट्स के रूप में ये चेंज हो जाती है, तो वो आपके वायरिस प्रकार का जो पौधा है उसके अंदर पाई जाती है। फिर दोस्तों बात करें, इंपॉर्टेंट है भौतिक कार्य हेतु। तो भौतिक कार्य हेतु भी इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, जैसे अस्तंभ प्रकार की मूल, जैसे मक्का गन्ने के अंदर ये विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती है। आरोही मूल, जो मक्का जो प्लांट है, ये आपके दोस्तों मक्का है ना, मक्का जो प्लांट यानी कि जो मक्का पादप है मक्की, उसके अंदर पाया जाता है। देन ये तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, स्तंभ मूल है ना, इसको प्रॉप मूल रूट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको आपके प्रॉप रूट भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके बेनियन यानी कि बरगद जो पौधा है उसमें पाई जाती है। तो याद करें दोस्तों, अगर आपको लास्ट क्लास अगर पता है तो हमने ये डायग्राम बरगद का स्पेसिफिक रूप से देखा था कि जैसे मान लीजिए बरगद का ये पेड़ है, ये विभिन्न प्रकार की उसकी शाखाएं हैं, तो इन शाखाओं से है ना, इनकी शाखाओं से कुछ विशेष प्रकार की जो जड़ है ना, वो जड़ पाई जाती है। और इस जड़ों को क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो प्रकार है, ये जो भी हम प्रकार देख रहे हैं, ये फिजिकल वर्क हेतु है ना, फिजिकल वर्क हेतु आपके पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, किस कार्य हेतु, फिजिकल जो वर्क है, फिजिकल वर्क हेतु ये मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों जैविक कार्य। देखिए दोस्तों, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारे जो एग्जांपल है सारे इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि अगर बात करें संश्लेषण, सिंथेसिस मूल कहते हैं सिंगाड़ा। तो सिंगाड़ा के अंदर कौन से प्रकार की, संश्लेषण प्रकार की मूल पाई जाती है। देन श्वसन मूल, याद करें दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि विशेष प्रकार की जड़ें होती है, इनको श्वसन मूल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इनको श्वसन मूल कहते हैं, जो कि क्या करता है, जो कि श्वसन की प्रक्रिया जो है कुछ हद तक करता है ना, गैसों का आदान प्रदान। इसमें एग्जांपल है आपके राइजोफोरा प्रकार का प्लांट। देन परजीवी, देखिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। अमरबेल जो है ये परजीवी प्रकार की मूल होती है ना, कारण कि ये किसी दूसरे पौधे के ऊपर आश्रित होकर के है ना, और आगे अपना जो फूड है वो गेन करती है। तो अमरबेल हो गया। उसके बाद में आद्रताग्राही, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाइग्रोस्कोपिक नेचर की जो रूट्स होती है ना, जो वातावरण की नमी को अवशोषित करती है, तो वो एग्जांपल है आपके दोस्तों ऑर्किड जो प्लांट्स है। देन पर्णमूल यानी कि लीफ लाइक इसमें स्ट्रक्चर चेंज होती है, वो आपके पत्थर चट्टा को कहते हैं, पत्थर। एंड देन प्लाविनी मूल, जुन्सिया जो पौधा है उसके अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों ये आपने देखा है कि किस प्रकार से एक जो मूल है, मूल के अंदर रूपांतरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए हमने बात की थी कि जो जड़ या मूल जो है ये उसकी स्ट्रक्चर्स होती है, एंड देन अब हमने देखा था जहां कि ये उसके रूपांतरण है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात कर रहे हैं दोस्तों तना। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आज अपना जो न्यू टॉपिक है वो हम ले रहे हैं दोस्तों तना यानी कि स्टेम। देखिए दोस्तों, अगर एक पौधे की बात करें, जैसे मान लीजिए ये आपकी धरातल है और इस धरातल के ऊपर ये इस तरीके से पौधा है। ठीक है दोस्तों, और इस पौधे के नीचे इस तरीके से ये मान लीजिए आपके रूट है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो पौधा है, पौधे में अगर आप गौर से देखें तो ये ऊपर वाला जो भाग इसको कहते हैं आपके तना यानी कि स्टेम। तो देखिए दोस्तों, तना जो है पौधे का एक तो वायवीय भाग है। कौन सा भाग है, पौधे का वायवीय भाग है। ठीक है, एक चीज इसमें देखिए, तना जो है ये प्रकाश की ओर, देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, तना क्या है, प्रकाश की ओर
की और वृद्धि करता है, प्रकाश की और वृद्धि करता है ना। तो उसको आप कह सकते हो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती करता है। तो उसको आप और क्या कह सकते हो दोस्तों, ये धनात्मक क्या करता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती गति, है ना। फोटोट्रोपिज्म इसको कहते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म इसको आप कह सकते हो, यानी कि सूर्य के प्रकाश की ओर। ध्यान रखना दोस्तों कि जैसे सूर्य के प्रकाश की ओर क्या कर रहा है, ये ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है। या फिर आप क्या कह सकते हो, या आप दोस्तों क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो ऋणात्मक गुरुत्वानुगति, है ना, गुरुत्वानुगति, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति या गुरुत्वानुगति, यानी कि नेगेटिवली जो ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट वृद्धि कर रहा है। कारण कि ये जमीन से ऊपर की ओर, कैसे दोस्तों, जमीन से ऊपर की ओर वृद्धि करता है। सॉरी, ऋणात्मक, ये क्या है दोस्तों, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, सॉरी, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी इसकी सामान्य जानकारियां। अब बात करें कि जो तना है, तने के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, कुछ विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं, कुछ विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों को कहते हैं दोस्तों नोड। क्या कहा जाता है दोस्तों, नोड। और ध्यान रखना दोस्तों, इन नोड्स के बीच का जो भाग है ना, नोड्स के बीच का जो भाग है, नोड्स के बीच के भाग को कहते हैं दोस्तों आपके इंटरनोड। क्या कहा जाता है, इंटरनोड, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरनोड। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं पर्व संधि, और इसको कहा जाता है दोस्तों पर्व। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, पर्व संधि, और इसको कहा जाता है पर्व, यानी कि नोड और इंटरनोड। और ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं नोड से जो ब्रांचेज है ना, जो ब्रांचेज है, वो ब्रांचेज का जो निर्माण है वो इन्हीं से आगे ऊपर की ओर होता है। यानी कि जो लेटरल जो ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, वो शाखाएं इन्हीं से विकसित की जाती है। तो ये तो था दोस्तों अपने तने के बारे में। तो यहां हम एक बार दोबारा से बात कर लेता हूं कि तने पर पर्व तथा पर्व संधि पाई जाती है ना। तो ये एक तने की मुख्य विशेषता, ध्यान रखना दोस्तों, तने की ये मुख्य विशेषता है कि क्या, कि तने पर पर्व संधियां पाई जाती है, यानी कि नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देन बात करें तो जो शाखाएं हैं, है ना, जो शाखाएं जो है वह पर्व संधि से पार्श्वीय शाखाएं विकसित होती है। ठीक है दोस्तों, कि ये जो पर्व और जो पर्व संधि है, पर्व संधियां हैं, इन्हीं से जो लेटरल ब्रांचेज है ना, उनका निर्माण होता है, यानी कि पौधा जो घना है वो होता है। देन और बात करें कि पौधे के शीर्ष भाग पर हमने बात की हुई है, पौधे के शीर्ष भाग है ना, तो तना कह सकते हैं। तो तने के शीर्ष भाग पर विशेष जो कोशिका क्षेत्र है ना, कौन सा, विभज्योतकी कोशिकाएं पाई जाती है, विभज्योतकी कोशिकाएं पाई जाती है ना, विभज्योतकी कोशिकाएं पाई जाती है, जिससे तना ऊंचाई, है ना, ऊंचाई कह सकते हैं, जिसको लिख रहे हैं अपन लंबाई में वृद्धि करता है। लंबाई क्या यूं कहूं कि तना जो है वो कंप्लीट क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये हमने बात की हुई है कि जो विभज्योतकी क्षेत्र है वो तीन प्रकार से होता है, एक शीर्ष पर, एक होता है दोस्तों शीर्ष पर, और एक होता है लेटरल पर। तो इन शॉर्ट अगर बात करें
तो तने के शीर्ष भाग पर विभ्योतकी जो क्षेत्र है उससे तो लंबाई में वृद्धि होती है ना, लेकिन बाकी जो और विभ्योतकी क्षेत्र है उनसे पौधे का संपूर्ण विकास होता है ना। तो जैसे तना ऊंचाई में वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, ये अपन आगे जब पूरा विभ्योतक पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से इसको देखेंगे। तो इन शॉर्ट अगर अपन बात करें तो दोस्तों तना जो है पौधे का एक तो वायवीय भाग है, ऊपर वाला भाग होता है जमीन के ऊपर वाला भाग, जिसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं और इन्हीं नोड और इंटरनोड से शाखाएं विकसित होती है, जिस पर है ना, इसमें लिखा है ना कि पार्श्व में शाखाएं विकसित होती है, जिस पर क्या है फल फूल पत्तियां आदि धारण पौधा करता है। तो मैं इसको इसी लाइन को यहां आगे लिखना चाहूंगा, इस लाइन को आगे लिखना चाहूंगा कि जिस पर है ना, इसको मैं आगे लिखना चाहूंगा कि क्या लिखा है कि पर्व पर संधियों से पांच शाखाएं विकसित होती है, जिस पर है ना, जिस पर पत्तियां फल पुष्प तथा फल आदि लगते हैं। देन अपन बात करेंगे कि तने के शीर्ष या तने के टेक्सचर पर विभ्योतकी कोशिकाएं पाई जाती है जो कि पौधे में तने का संपूर्ण विकास करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो तना जो है दोस्तों उसके भी कई प्रकार के मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, तने के भी कई प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं जो आप यहां देख सकते हैं। देखिए एक जो तना है उस तने के अंदर कई प्रकार के रूपांतरण होते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें कि अदरक है ना, तो अदरक जो है ये स्टोरेज के रूप में यानी कि संग्रहण, कई बार क्या है तना जो है खाद्य पदार्थों के संग्रहण के रूप में भी इसको यूज किया जाता है कि ये भोजन को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो उसके रूप में अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहले बात करें झिंगर है ना, झिंगर हो गया, देन आपके जमीकंद और आपके आलू। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, आलू हो गई है ना, आलू हो गई, आपके अदरक हो गई, जमीकंद हो गई, ये जो हम इनको यूज करते हैं, ये इनका जो खाने वाला जो भाग है, तो उनकी खाने योग्य जो भाग है दोस्तों वो आपके कौन सा भाग है, वो दोस्तों तना है, यानी कि स्टेम। तो देखिए दोस्तों संग्रहण के आधार पर भी इसका रूपांतरण पाया जाता है। देन सपोर्ट यानी कि कोई ना कोई यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं टेंड्रिल यानी कि प्रतान है ना। तो ये जो स्प्रिंग नुमा जो स्ट्रक्चर है, ये इस स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं दोस्तों प्रतान या टेंड्रिल। और आपने देखा होगा कि इसी टेंड्रिल की सहायता से जो पौधे हैं वो पकड़ करके ना, मजबूती से पकड़ करके और आगे से आगे चढ़ करके वृद्धि करते हैं, है ना। देन बात करें प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन के रूप में आप देख सकते हैं दोस्तों जो स्पाइन है यानी कि जो कांटे हैं, तो ये इस पौधा जो है ना बोगनविलिया, तो बोगनविलिया में जो कांटा है, तो ये कांटा किसका रूपांतरण है, ये कांटा आपके दोस्तों तने का रूपांतरण है। ठीक है, एंड देन और अगर आगे बात करें तो इसके अंदर आपके वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन है उसके रूप में आपके इस तरीके से रूट्स अराइज है ना, और नोड्स, तो इन नोड से क्या है कि विशेष प्रकार की जो जड़ें हैं वो भी विकसित हो जाती है। तो दोस्तों तना जो है, तने में कार्य के आधार पर भी कई प्रकार के रूपांतरण पाए जाते हैं जो कि इस तरीके से है। देखिए तो दोस्तों देखिए तना जो है, तने के रूपांतरण के रूप में बात करें तो तीन तरीके से अपन बात करते हैं। फर्स्ट है भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि भूमिगत तने। अर्धवायवीय तने यानी कि आधे जमीन के अंदर है और आधे बाहर भी है ना। और वायवीय तने प्रॉपरली एयर के अंदर है ना, वायवीय जो तने हैं उनके रूपांतरण पाए जाते हैं। तो पहले बात करें दोस्तों कंद यानी कि ट्यूबर, तो इसका बेस्ट अपने एग्जांपल है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों, आलू। देखिए दोस्तों आलू की बात करें तो आलू पर आपने इस तरीके से देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, है ना, और इन दानों को कहा जाता है दोस्तों आपके आंखें या आईज। दोस्तों आलू के अंदर जो खाया जाने वाला भाग है जिसको हम यूज करते हैं ना, तो वो कौन है, वो होता है दोस्तों आपके तना।
ठीक है। तो तने का ये कौन सा रूपांतरण है, ये तने का कंद, तो कंद आलू, इसको ट्यूबर पोटैटो कह सकते हैं, है ना। देन प्रकंद यानी कि राइजोम, राइजोम के अंदर आपके अदरक, धनकंद के अंदर अरबी और सलकंद के अंदर आपके प्याज या लहसुन। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्पल जो है उदाहरण इनका वो अपने इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि प्याज किस प्रकार के तने का रूपांतरण है, तो ये आपके भूमिगत तने के अंदर सल्गकंद प्रकार का तना होता है, ठीक है। जैसे इसी तरीके से अरबी, धनकंद, अदरक, प्रकंद और आलू आपके कंद प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों। देन बात करें अर्धवायवीय तना। तो दोस्तों अर्धवायवीय तने में अगर बात करें तो ऊपरी भूस्थाली, है ना, क्या होता है दोस्तों, ऊपरी भूस्थाली। और इसमें आप एक और उदाहरण लिख सकते हो जैसे कि घास, है ना, घास। कैसे दोस्तों, देखिए इस प्रकार का जो तना है, मान लीजिए ये सतह है ना, तो इस प्रकार के जो पौधे हैं वो इस तरीके से ग्रो करते हैं। जैसे मान लीजिए ये तना है, ये इसकी ब्रांचेज है और ये इसकी जड़ वगैरह। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो तना जो है वो धरातल के ऊपर इस तरीके से रन करता है, इसको क्या कहते हैं, इसको रनर प्रकार के पौधे भी कहते हैं। कैसे कि ये जमीन पर पैरेलल वृद्धि करके और जहां जमीन के संपर्क में कांटेक्ट में आता है वहां से फिर से जड़ें निकल जाती है और अगेन एक नया पौधा विकसित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, ऊपरी भूस्थाली यानी कि भूमि के ऊपर ऊपर ये क्या करता है कि वृद्धि करता है, जैसे कि घास हो गई, खट्टी बूटी होगी आदि। इस तरीके से आपके अंतः भूस्थाली, इसको थोड़ा सा दोस्तों सही कर लेना, अंतः भूस्थाली, ये है आपके अंतः भूस्थाली यानी कि गुलदाउदी, ठीक है। देन भूस्थाली यानी कि आपके स्ट्रॉबेरी एंड भूस्थाली का पिस्ताली का, इसका एग्जांपल आपकी पिस्टिया। ये ऐसे जो पौधे हैं, ये ऐसे पौधे हैं जो आधे जमीन के संपर्क में और आधे आपके जमीन के नीचे रह करके और लगातार वृद्धि करते हैं, ठीक है दोस्तों। देन बात करें वायवीय प्रकार के तने। वायवीय प्रकार के तनों में दोस्तों ध्यान रखना, स्तंभ प्रदान यानी कि टेंड्रिल, जैसे कि अंगूर में वही इस तरीके से क्या बन जाती है, स्प्रिंग बन जाती है, इसको क्या कहते हैं, टेंड्रिल यानी कि प्रतान। देन कंटक, नींबू। नींबू के पौधे में आप दोस्तों गौर करना, नींबू के पौधे में जो कांटे निकले रहते हैं, है ना, वो कांटे जो है वो आपके तनों का एक मॉडिफाइड रूप है। देन पर्णाभ स्तंभ, नेक्स्ट कौन सा है आपके पर्णाभ स्तंभ यानी कि नागफनी। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो नागफनी में अगर आप देख सकते हैं तो इस तरीके से कुछ पौधे होते हैं और उसमें इस तरीके से कांटे लगे रहते हैं, है ना। तो ये जो कांटे लगे रहते हैं दोस्तों, तो ये कांटे आपके किसके होते हैं, तो ये कंप्लीट मॉडिफाइड क्या है, ये कंप्लीट मॉडिफाइड आपके स्टेम का एक रूप है। इसको क्या कहते हैं, पर्णाभ स्तंभ यानी कि नागफनी के जो पौधे होते हैं, कैक्टस, वो सारे इसके अंदर होते हैं। देन ये है आपके पर्णाभ पर्व। ये दोस्तों पर्णाभ है ना, ये है आपके पर्णाभ पर्व। इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, ये है आपके पर्णाभ पर्व। ये क्या है दोस्तों, पर्णाभ पर्व, जो आपके एस्पेरेगस प्रकार का जो पौधा है उसके अंदर। देन पर्ण, है ना, ये क्या है दोस्तों, पर्ण प्रकलिका, है ना, पर्ण प्रकलिका। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें आपके दोस्तों है बिगोनिया। इसको भी थोड़ा सा दोस्तों करेक्शन कर लेना, ये आपके है बिगोनिया। बिगोनिया, बिगोनिया जो पौधा है उसके अंदर होता है, क्या होता है दोस्तों, बिगोनिया, जिसमें आपके विशेष प्रकार के तने का रूपांतरण पाया जाता है ना। तो दोस्तों ये आपके तना और तने के जैसे इस तरीके से हमने देखा है कि इस तरीके से इसमें आपके रूपांतरण पाया जाता है। तो तने के रूप में आप कह सकते हैं कि ये खाद्य पदार्थों के संग्रहण करने के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं। कई बार ये सपोर्ट यानी कि यांत्रिक सहायता देने के लिए भी मॉडिफाइड हो जाते हैं। कई बार सुरक्षा के रूप में, सुरक्षा की दृष्टि से भी ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, है ना। तो तनों में या यूं कहूं कि पादपों में ये जो विशेष जो पादप है इनमें अपने आप को अनुकूलित करने के लिए तने इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो कि हमने यहां देखा है, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ रहा है और एकदम आप समझ रहे हैं, है ना। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मूल का वह कौन सा रूपांतरण है, वह कौन सा रूपांतरण है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। एक तो ये बताना है। सेकंड नंबर बात करें कि पर्व तथा पर्व संधि पौधे के किस भाग में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। एंड देन तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। बरगद में किस प्रकार की मूल पाई जाती है? एंड चौथा और आखिरी अपना क्वेश्चन ले रहे हैं कि जो नागफनी है ना, नागफनी में किस प्रकार का तना पाया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने 4 क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप इन क्वेश्चनों का बहुत बेहतरीन तरीके से जरूर रिप्लाई करेंगे। तो इन क्वेश्चंस का रिप्लाई दोस्तों हमें पता है कैसे करना है, वो हमें करना है हमारे कमेंट्स बॉक्स में, है ना, विद रियल नेम, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच।